रियल एस्टेट गोल्ड में लोग नहीं डाल रहे हैं अभी पैसा। नहीं डाल रहे हैं? हमें एक बहुत बड़ा इंसाइट मिला। अब आपको इंसाइट बताता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। सो सारे जो नए नए फिनटेक्स इंडिया में आ रहे थे, राइट, सो पेटीएम, फोन पे या क्रेड, ये सब लोगों ने अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे बहुत मेजर फोकस किया था। इंडिया वाज ऑलवेज अ क्रेडिट अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट, मतलब क्रेडिट हर आदमी तक पहुंचा नहीं था। तो ये सारे फिनटेक्स ने उसको बहुत अच्छे से उसको टैप किया कि क्रेडिट को लिटरली हर आदमी तक पहुंचाया इन एन अनसिक्योर्ड वे। कि अनसिक्योर्ड में इन्होंने बैंक से पार्टनरशिप करी, एनबीएफसी से पार्टनरशिप करी और इनको अनसिक्योर्ड लोन देना स्टार्ट किया, राइट। एक प्रीवियस इंसाइट मेरे पास थी जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था, तो मैंने देखा सेंट्रल बैंक्स जो रेगुलेटर्स जिसको हम बोलते हैं, राइट, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, आरबीआई इज अ रेगुलेटर, यूएस में फेड है, फेड इज अ रेगुलेटर। रेगुलेटर्स का हमेशा से एक फोकस रहता है कि जो रिस्क या सिस्टमिक रिस्क इन द सिस्टम वो बहुत ज़्यादा ना रहे, राइट। हमेशा से उनका थॉट प्रोसेस ये रहता है। ये अक्रॉस द ग्लोब है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया लेवल स्टोरी है, अक्रॉस द ग्लोब ये स्टोरी है। सो जो रेगुलेटर्स हैं उनका जब भी उनको लगता है कि अनसिक्योर्ड ये या फिर ज़्यादा बढ़ रहा है, डिफॉल्ट रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इनका थॉट प्रोसेस आता है कि मैं सिक्योर्ड लेंडिंग को, मीनिंग सिक्योर्ड लेंडिंग बहुत क्लियर है कि आप कुछ गिरवी रखोगे उस पे आपको पैसा दिया जाएगा, कोलैटरल बेस्ड लेंडिंग, राइट। सो उसको कैसे इंक्रीज करें वो उनका फोकस बढ़ जाता है। सो यही एक एक्सपेक्टेशन थी कि यार ऐसा अनसिक्योर्ड में तो काफी पेनिट्रेशन पीपल आर फोकसिंग ऑन, सिक्योर्ड लेंडिंग में कोई फोकस नहीं कर रहा था इन अ डिजिटल टेक वे। आप हिस्टोरिकली देखोगे बैंक्स और एनबीएफसीज ने सिक्योर्ड लेंडिंग पे फोकस किया है। होम लोन्स इज वेल पेनिट्रेटेड बाय एचडीएफसी बैंक। तो हमने बेसिकली ऐसे स्टार्ट किया कि हमारी जो हाउस होल्ड होल्डिंग्स हैं आज वो हैं क्या क्या, राइट। अगर आप देखोगे 50% हाउस होल्ड होल्डिंग्स तुम्हारी रियल एस्टेट है आज इंडिया की, राइट। 15% करीबन गोल्ड है। और एक नया एसेट क्लास जिसमें हम इंटरेस्टेड हुए, फाइनेंशियल एसेट्स, जो अब न्यू एज जनता या फिर वो है वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, राइट। वो अब 5% तक आ चुका है और इंक्रीज करे एक्सपोनेंशियल वे में। अब ये ट्रेंड तो सबको पता है, राइट। सो पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड या इक्विटी या फाइनेंशियल एसेट्स, हर कोई नया बंदा वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। रियल एस्टेट गोल्ड में लोग नहीं डाल रहे हैं अभी पैसा, नहीं डाल रहे हैं? बहुत ज्यादा नहीं डाल रहे हैं। मतलब ये हिस्टोरिकली जो होल्डिंग्स है पहले से 50% पड़ा हुआ है और गोल्ड पड़ा हुआ है। बट ऐसा न्यू एज जनता से आप पूछो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको निकल के आएगा कि फाइनेंशियल एसेट्स में लोग अब ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं। बॉन्ड्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बॉन्ड्स अभी फिर भी काफी कम है। या फिर आप 15% लोगों के एसेट्स पहले एफडी में पड़े हुए थे, वो भी एक शिफ्ट आ रहा है। इट्स लिटिल बिट रिस्की जैसे बोला जाता है फ्रॉम एफडी एंड ऑल, बिकॉज वहाँ पे तो स्टेबल है, बट वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है उसके हिसाब से, और वो होना भी चाहिए। रिस्क वाइज आई एग्री विद यू, म्यूचुअल फंड रिस्क है। बट अगर आप कितना भी हिस्टोरिकल डेटा निकालो, लॉन्ग पीरियड में नहीं है तो देखो ऊपर नीचे तो होता रहता है, राइट। बट लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड हैव यील्डेड बेटर रिजल्ट्स। आप कोई भी टाइम पीरियड उठा के देख लो, नो डाउट अबाउट इट। टैक्स एफिशिएंट भी है, टैक्स एफिशिएंट है कि ईएलएसएस आपका के थ्रू। नहीं, ईएलएसएस के थ्रू तो टैक्स सेविंग हो जाता है। बट आप देखोगे एफडीज और इसमें आपका स्लैब टैक्स लगता है, राइट। म्यूचुअल फंड में सिर्फ कैपिटल गेन्स लगता है। तो पहले 10%, पहले 0 था, अब 10% या 12.5% भी हुआ है। बट 12.5% भी कंपेयर टू आप थोड़ा सा हाई सैलरी ब्रैकेट में कोई भी होगा एफडी या ये, उनसे तो काफ़ी कम हो गया ना ये। 30% प्लस वाले को, 20% प्लस वाले के लिए तो 12.5% है। प्लस लॉन्गर टर्म में एक अच्छा प्रोडक्ट है। और एक्चुअली मेरे हिसाब से तो जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के वो 20+ वाले ही होते हैं, मतलब ज़्यादा परसेंटेज आप देखोगे, क्योंकि वरना तो लोग सेविंग में ज़्यादा फोकस करते हैं ना। ट्रू ट्रू, देखो आपका पॉइंट कुछ हद तक ट्रू है। बट अब न्यू एज जनता भी म्यूचुअल फंड में काफी एंट्री कर रही है, विच इज द राइट वे एज वेल। अगर आप देखोगे कि छोटा छोटा एसआईपी फॉर्मेट हमारा बहुत पॉपुलर हुआ है, राइट। सो एसआईपी में धीरे धीरे हर उसमें पैसा डालते रहते हैं। और ऑब्वियसली एज वॉरेन बफेट से स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। सो उसमें आप जितना भी आप कमा रहे हो कुछ पार्ट एसआईपी में एलोकेट करो, कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करो, वो काफी इंपॉर्टेंट पीस है। मैं एक एग्जांपल बताऊं तो 2022 में मैं देखा था, मैंने 8 से 10 हज़ार करोड़ पर मन जाता था, आज 22-25 हज़ार करोड़ पर मंथ जाने लग गया है, राइट। सो ये सिर्फ 2-3 साल का चेंज है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज भी कर रहा है और अब सब्सटैंशियल भी हो चुका है। क्या रीजन है इतना ग्रो होने का? बिकॉज ऑफ दिस मार्केटिंग, म्यूचुअल फंड सही है और ये सारी चीजों की वजह से हो रहा है, या एक थोड़ा एफिनिटी ही जा रहा है आज के युवा का उसमें? इसके 2 रीजंस मैं एलोकेट करूंगा। सिर्फ मार्केटिंग और म्यूचुअल फंड सही है, ये तो सुपर्ब कैंपेन है ही, बट एक्चुअली में प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है वो। मतलब अगर आप देखोगे वैल्यू एड ऑफ द प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को जो मिस सेलिंग या मिस मार्केटिंग टाइप है, ये जब लोग सीख रहे हैं इस पे लोगों ने वैल्यू एड भी बहुत निकाली है। 10 साल पहले आज लोगों ने जब म्यूचुअल फंड में पैसा डालना स्टार्ट किया था, आज से 10 साल
बाद उनका मल्टीफोल्ड ग्रो हुआ है, तो पीपल हैव सीन वैल्यू इन इट एज़ वेल। मुझे लगता है आज के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि जितना डेटा अवेलेबल है उससे बहुत इम्पैक्ट आया है। क्योंकि पहले तो कोई सेलर आके डिस्ट्रीब्यूटर आके आप कुछ भी बेवकूफ़ बना के बेच देता था। आप उतना सर्च नहीं कर पाते थे, आपको उस पे रिलाई करना होता था। आज के टाइम में एक गूगल अवे है कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार डायरेक्ट है, रेगुलर है, किस तरह का है, म्यूचुअल फंड में करना भी चाहिए, गोल्ड का ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो आज के टाइम में एक नॉर्मल इंसान भी ना सिर्फ एक सर्च से वो बहुत कुछ सीख सकता है। डेफ़िनेटली, सी कंटेंट बहुत अवेलेबल है, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स भी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड कर रहे हैं, कुछ फिनटेक्स ने भी काफ़ी हेल्प किया, जैसे ग्रो ने काफ़ी कंटेंट बना के लोगों को हेल्प किया है टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं ऑन द फ्लोर जो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जो हर चीज़ ने हेल्प किया है टू ग्रो दिस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोडक्ट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा वैल्यू एड है कि मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे यूलिप्स बहुत बिकता था पहले। यूलिप्स इज़ मोर लाइक अ मिस सेलिंग प्रोडक्ट एंड पीपल रियलाइज्ड इट। सी शुरू में वो बहुत ज़्यादा बिका, कमीशन ज़्यादा थी, ये सब ज़्यादा था, राइट? बट पीपल रियलाइज्ड, सो लॉन्गर टर्म में वो सस्टेन नहीं कर पाया। म्यूचुअल फंड हैज सस्टेन्ड इन लॉन्गर टर्म एंड माय गेस इज़ वो आगे जाके भी सस्टेन करेगा। इवन आप देखोगे गवर्नमेंट के एक्शंस भी तो सॉर्ट ऑफ टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट है कंपेयर टू एफडी, कंपेयर टू इट्स अ टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट।